अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 31 अक्टूबर ट्यूसडे है, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस मंथ। करंट मंथ अक्टूबर का लास्ट ट्रेडिंग डे है। इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस प्रेडिक्शन और फोरकास्ट करेंगे कि आज 31 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन हमारा गोल्ड अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। इसी वीडियो में हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो कि आज दो हैं और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है USD से रिलेटेड, उसके बारे में आपको बताऊंगा और टेक्निकल समरी गोल्ड का ट्रेंड जो है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ और ये हमारी आज 31 तारीख की कैंडल चल रही है। नाजरीन, ये कल जो कैंडल क्लोज हुई 30 तारीख, कल मंडे को, तो ये रेड कैंडल क्लोज हुई। मतलब मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर डाउन आई, हल्की सी विक बनाई और फिर ये यहाँ तक डाउन आई और फिर ये ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। मतलब डाउन आने के बाद वापस ऊपर क्लोजिंग दी, नीचे छोटी विक बनाई है। मैं आपको ये बात समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। H4 में अगर हम देखें तो मार्केट, ये देखें, ये रिकवरी के लिए नीचे आ रही है क्योंकि हमारा गोल्ड ओवरबॉट था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था और आज भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और उसमें न्यूज़ का भी बहुत बड़ा असर होगा। H4 में ये कैंडल 10 बजे क्लोज होगी और ये रेड कैंडल बन रही है। नाजरीन, न्यूज़ के आने से पहले मार्केट रेंज बाउंड रहेगी क्योंकि आज दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये देखें, मार्केट रेंज बाउंड है और इस वक्त 1995 पे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मार्केट नीचे आ रही है रिकवरी के लिए। H1 में इसने अपसाइड पे विक बनाई है जो कि नीचे वाली विक से ज़्यादा है और ये इनगल्फिंग कैंडल भी है और ये वाली कैंडल अगर रेड होती है तो मार्केट और नीचे डाउन आएगी क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल के बाद अगर अगली कैंडल रेड क्लोज हो तो ये कन्फर्मेशन होती है। और इसी तरह XAU USD 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये देखें, ये देखें ना, ये लूप की सूरत में गोल्ड ट्रेड करता है। ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, मतलब ये मुकम्मल अप नहीं गया, अप हुआ और फिर ये अब डाउन आ रहा है। तो ये इस तरह नीचे और डाउन जा सकता है और फिर अप जाएगा। कितना डाउन जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह DXY, क्योंकि XAU USD हमारा जो गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं ना, उसका पेयर डॉलर के साथ है। डॉलर ऊपर जा रहा है तो इसीलिए हमारा गोल्ड नीचे आ रहा है। और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये भी अप जा रही हैं। ये देखें ना, थोड़ा सा नीचे आई और फिर अब इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ये हमारा है स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। यहाँ से मार्केट ये फिर ऊपर जा रही है US 10 ईयर्स, और अगर US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती हैं और डॉलर भी ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, ये है जी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे USD से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़, फिर 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 PM को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और फिर 7 PM को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ USD से रिलेटेड। ये आज 3 न्यूज़ हैं जिनमें से 2 हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़।
इस पे मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये न्यूज़ है जी 5:30 बजे, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, एम्प्लॉयमेंट। ये है जी एम्प्लॉयमेंट कास्ट इंडेक्स। अच्छा, इसका इस एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स को अगर हम थोड़ा सा इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें, आज का पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रीवियस डाटा है 1.0%, फोरकास्ट भी है 1.0%। मतलब यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने एज पर सेम दिया है फोरकास्ट एक्सपर्ट ने। लेकिन थोड़ा सा ये इसका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे आप, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, प्रीवियस था 1.4, फोरकास्ट थी 1.1, लेकिन एक्चुअल प्राइस आई 5:30 बजे 1.3, तो फोरकास्ट गलत साबित हुई। फिर यहाँ पे देखें 1.3 प्रीवियस था, फोरकास्ट थी 1.2 और एक्चुअल भी 1.2 आई, तो फोरकास्ट ठीक। यहाँ पे 1.2 और उन्होंने फोरकास्ट की थी कि 1.1, लेकिन फोरकास्ट से कम आया 1.0, रेड न्यूज़ आई। तो तकरीबन ये ठीक ही कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने फोरकास्ट की थी कि प्रीवियस 1.2 है और फोरकास्ट उन्होंने कम की थी 1.1, तो 1.0 मीन कि उनकी फोरकास्ट से थोड़ा सा कम आया। तो ये मतलब एक उनकी फोरकास्ट के हिसाब से जिसने डिसीजन लेना था तो वो ठीक था। अब यहाँ पर भी 1.0 है और 1.1 है, लेकिन यहाँ पे फोरकास्ट 1.1 की थी और एक्चुअल प्राइस आई 1.2, तो फोरकास्ट गलत। और यहाँ पे 1.2 प्रीवियस, फोरकास्ट 1.1 और 1.0। अब आज 1.0 है, तो ये प्रीवियस देखना ज़रूरी होता है कि इनकी एक्यूरेसी क्या है। तो ये 50-50 एक्यूरेसी है, कभी इनकी फोरकास्ट ठीक होती है और कभी गलत। तो आज फिर इसका पता 5:30 बजे चलेगा। अगर तो ये न्यूज़ आती है ग्रीन, तो हमारा तो ग्रीन का मतलब है कि ये न्यूज़ हमारी डॉलर के हक में आई है, पॉजिटिव आई है, तो गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे न्यूज़ रेड आती है तो ये हमारे डॉलर के अगेंस्ट न्यूज़ आएगी, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये है जी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, जो कि 6 बजे आएगी और इसकी प्रीवियस है 0.1% और 1.8% इन्होंने फोरकास्ट की है। इट मीन दिस न्यूज़ इज़ गुड फॉर द डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे ग्रीन न्यूज़ आनी है एज़ पर फोरकास्ट जो कि उन्होंने की हुई है, और इसका मतलब है कि हमारा जो गोल्ड है वो अप जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है, मुझे लगता है कि ये न्यूज़ आएगी रेड और एक दफ़ा गोल्ड ऊपर जाएगा, और यहाँ पे फिर न्यूज़ आएगी ग्रीन, फिर गोल्ड नीचे आएगा। मतलब वो ट्रैप करेंगे, बायर्स को पहले ट्रैप करेंगे। यहाँ पे मार्केट पहले नीचे होगी, लोग समझेंगे कि ये अब सेल में जा रही है, तो वो सेल करेंगे और मार्केट यहाँ से रेड न्यूज़ आने की वजह से गोल्ड ऊपर चला जाएगा। फिर सारे जब बाय करेंगे तो यहाँ पे फिर ग्रीन न्यूज़ आएगी, फिर हमारा ये, क्योंकि ग्रीन न्यूज़ का मतलब है कि ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, तो गोल्ड नीचे आएगा, वहाँ पे बायर्स ट्रैप होंगे। और एट दी एंड जो 7 बजे न्यूज़ आएगी ना, असल मूवमेंट पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM के बाद होनी है। मूवमेंट का मतलब होता है फाइनल जो उसकी डायरेक्शन होगी कि वो अप जाएगा या डाउन आएगा, वो 7 PM पे क्लियर होगा। इस न्यूज़ को भी हम देखेंगे, इसको भी देखेंगे। और फिर 7 बजे जो न्यूज़ है ये वाली CB कंज्यूमर की, तो इसमें प्रीवियस है 103.0 और फोरकास्ट है 100.5। इसका मतलब है कि ये रेड न्यूज़ आने की फोरकास्ट है। लेकिन इसकी भी हिस्ट्री देख लें, ये भी 50-50 है, उनकी फोरकास्ट गलत भी साबित हुई है। ये देख लें यहाँ पे, ये मैंने ये देखा है, ये देखें 114 था प्रीवियस और 116 फोरकास्ट, जबकि मतलब देखें ना 114 से 116 ज़्यादा है। उन्होंने फोरकास्ट की थी कि प्रीवियस से जो फोरकास्ट थी तो वो ज़्यादा की थी, 114 से 116,
लेकिन एक्चुअल आई 106.1। तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम फोरकास्ट के हिसाब से चलें तो ये न्यूज़ आनी है, ये देखें 103 और ये है 100, मतलब यहाँ पे ये रेड न्यूज़ आनी है और एट द एंड गोल्ड ऊपर जाएगा। और यहाँ पे ये थोड़ी सी एक और न्यूज़ मैंने आज आपके लिए स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने हाईलाइट की है। ये ऊपर तो है इंडियन रुपीज़ के हवाले से 13 मिनट अगो, और ये न्यूज़ जो है ना ये हमारे गोल्ड पे असर करेगी, क्योंकि ये मैंने हाईलाइट कर दिया डिसअपॉइंटिंग चाइना डाटा। ये मैंने देखा है कि जब जब चाइनीज़ करेंसी CNY और GPY जैपनीज़ येन, जब इनका डाटा नेगेटिव आता है तो गोल्ड नेगेटिव ही होता है, और इनका डाटा पॉजिटिव आए तो गोल्ड पॉजिटिव होता है। तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा गोल्ड नीचे आएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं डेली के टाइम फ्रेम पे जो हमारी टेक्निकल समरी है गोल्ड की, तो मेन ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग अप है और हम इसी पे रहेंगे, बाय में रहेंगे, क्योंकि ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये अगर आती है ना डॉलर के अगेंस्ट तो गोल्ड अप जाएगा, और फोरकास्ट भी इसकी यही है कि ये डॉलर के अगेंस्ट जाएगी, और हमारा ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग बाय का है। और करंट जो हमारा मूव है वो वीक डाउन है डेली में, मतलब है तो डाउन, और यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ठीक है। कल ये ओवरबॉट था जिसकी वजह से मैंने बताया था कि ये करेक्शन के लिए हमारा गोल्ड नीचे आ सकता है। और इसको अगर हम आवरली में चेक करें तो मेन ट्रेंड अप है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप है डेली में, आवरली में अप है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन है करंट मूव। तो करंट मूव के हिसाब से ये डाउन आएगा और हम लोग डिप से करेंगे बाय, क्योंकि हमने मेन ट्रेंड को फॉलो करना है। बात समझ लें, ये नीचे डाउन आ रहा है और हम लोग स्ट्रॉन्ग बाय मेन ट्रेंड को फॉलो करेंगे, नीचे से बाय करेंगे। और ये लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ, 1976 और 1983, इन दो लेवल से हम लोगों ने बाय करना है। 1983, 1976, 1983 से कम वॉल्यूम से और 1976 से थोड़ा सा वॉल्यूम इससे ज़्यादा करेंगे 1983 से। तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आज हम लोग बाय करेंगे और मज़ीद पता चलेगा इन न्यूज़ के हवाले से फाइनल डिसीजन हम लेंगे। मैं अपने जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है उसमें आपको बताऊंगा कि क्या करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।